हेलो एंड वेलकम टू श्रद्धास लर्निंग। मेरा नाम है श्रद्धा चक्रवर्ती। बाय प्रोफेशन मैं एक डाइटिशियन और एडुकेटर हूँ। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईटिंग हैबिट्स को लेके। तो ईटिंग हैबिट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? ईटिंग हैबिट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ आवर लाइफस्टाइल। तो हम सुबह नींद से उठने से लेके रात को सोने जाने तक जो भी करते हैं वो क्या है, हमारी लाइफस्टाइल है। और उस लाइफस्टाइल में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फूड। तो हम जैसे खाना खाते हैं, जो खाना खाते हैं, जब खाते हैं, तो ये फूड को लेके जितने भी प्रैक्टिसेस होता है ये सब आता है ईटिंग हैबिट्स में। तो एक अच्छा ईटिंग हैबिट्स हमेशा हमारी हेल्थ को प्रमोट करेगा। इनकरेजिंग अ गुड फूड हैबिट फ्रॉम चाइल्डहुड फेवर्स आवर हेल्थ। बचपन से ही अगर एक बच्चे को अच्छे फूड हैबिट में रखा जाता है तो वो उसके हेल्थ के लिए हमेशा बेनिफिशियल होता है एंड कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड हार्ट प्रॉब्लम एंड और भी सारे, एंड बिल्ड्स इम्यूनिटी। तो बचपन में ही अगर अच्छा फूड हैबिट डेवलप किया जाता है तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि आगे जाके ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स अभी बहुत सारा बढ़ गए हैं, जैसे ओबेसिटी का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये बहुत रिड्यूस हो सकता है और बीमारी से लड़ने का ताकत भी देता है, जैसे कि इम्यूनिटी बिल्ड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईटिंग हैबिट्स इसीलिए। ओके, तो ईटिंग हैबिट्स को डिस्कस करने से पहले मैं ये बोलूँगी कि आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे उसको आप एक जनरल गाइडलाइन के हिसाब से लीजिए। ये किसी पर्टिकुलर डिज़ॉर्डर के लिए नहीं है। तो अगर आप अपने हेल्थ कंडीशन के हिसाब से एक सूटेबल डाइट चार्ट चाहते हैं तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो शुरू करते हैं हमारी ईटिंग हैबिट्स को। ईट अ होलसम ब्रेकफास्ट। तो दिन की शुरुआत ही अच्छे फूड से होने चाहिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट वो मेजर मील है जो हम डिनर के बाद ले रहे हैं। तो पूरे रात क्या होता है, हमारी फास्टिंग चलती है और सुबह उठ के जो हम ब्रेकफास्ट खाते हैं वही एक हेवी मील होता है। तो ब्रेकफास्ट पहली बात कभी स्किप नहीं करनी चाहिए, और दूसरी बात जो ब्रेकफास्ट हम खा रहे हैं वो होलसम होना चाहिए। मतलब क्या है, जैसे उसमें ये जो ग्रीन में लिखा है ये सब कंपोनेंट्स होने चाहिए। जैसे सीरियल प्रोडक्ट, अब सीरियल क्या है, जो भी जैसे राइस, गेहूँ, फिर ओट्स, दलिया, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सीरियल्स में आता है। तो ऐसा कोई भी सीरियल प्रोडक्ट ब्रेकफास्ट में होना चाहिए। चाहे आप ब्रेड खा रहे हैं या सैंडविच या रोटी या ओट्स खा रहे हैं या दलिया खा रहे हैं या कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं, तो जो भी है एक सीरियल प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके साथ एक प्रोटीन सोर्स बहुत ज़रूरी है। अब ये वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन के हिसाब से आप अपना प्रोटीन सोर्स चूज़ कर सकते हैं, जैसे एग खाना या मिल्क खाना या छेना या चीज़ को आप खा सकते हैं। तो पहला एक सीरियल प्रोडक्ट होगा, उसके साथ एक प्रोटीन सोर्स जो भी हो सकता है। फिर ब्रेकफास्ट में थोड़ा वेजिटेबल्स रखना बहुत ज़रूरी है। आई मीन वेजिटेबल्स को आप सब्ज़ी के फॉर्म में खाएं। अगर आप रोटी खा रहे हैं एज अ सीरियल तो उसके साथ आप एक सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें वेजिटेबल आ गया। या अगर आप मान लो ओट्स या दलिया की खिचड़ी खा रहे हैं तो उसमें आप वेजिटेबल ऐड करके, जैसे यहाँ पे लिखा है इंक्लूड इन सीरियल, तो उसमें एक ही साथ वेजिटेबल ऐड करके खा सकते हैं। और ब्रेकफास्ट में आप कोई भी एक फ्रूट खा सकते हैं। बट क्या है, अगर आप ऑलरेडी बहुत हेवी फील करने लगे तो फ्रूट को आप थोड़ी देर बाद भी खा सकते हैं। जैसे फ्रूट कैन ऑल्सो बी ईटन आफ्टर 2 to 3 आवर्स ऑफ ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, पहले एक सीरियल, उसके साथ एक प्रोटीन सोर्स और वेजिटेबल्स। ओके, तो नेक्स्ट है अवॉइड स्किपिंग मील्स। मील स्किप करना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि मील स्किप करने का मतलब यही है कि आप बहुत देर तक आपका जो पेट है वो खाली है। हैविंग एम्प्टी स्टमक फॉर ए लॉन्ग टाइम इज़ नॉट गुड। आपका स्टमक एम्प्टी है, इट कैन कॉज नोशिया, स्ट्रेस एंड हाइपोग्लाइसीमिया। अब जो फूड है उसी से हमें एनर्जी मिलती है, और हमारी बॉडी एनर्जी के लिए जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ यूज़ करता है वो है ग्लूकोज। तो हम जब भी कोई फूड खा रहे हैं तो हमारा बॉडी उससे
ग्लूकोज निकालता है और ग्लूकोज से एनर्जी लेता है, जिससे बॉडी फंक्शन करता है। तो अगर आप बहुत देर तक भूखे रह रहे हैं, आप अपना मील स्किप कर रहे हैं, तो बॉडी क्या होगा, ग्लूकोज बॉडी को नहीं मिलेगा और आपको चक्कर आने लगते हैं या आपको स्ट्रेस हो जाएगा। तो इसीलिए मील कभी स्किप नहीं करने चाहिए। ओके, उसके बाद है इन द लॉन्ग रन इट मे टेंड टू प्रोड्यूस गॉल ब्लैडर स्टोन्स और गैस्ट्रिक अल्सर। और आगे जाके मतलब अगर कोई इंसान बहुत सालों से ऐसे मील स्किप करता है, ठीक ठाक टाइम से खाना नहीं खाता, तो ऐसा देखा गया है कि उस इंसान के गॉल स्टोन होने के चांसेस या अल्सर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जो आपका खाने का टाइमिंग है, ईट फूड ऑन टाइम, उसी टाइम में खाना खाइए। क्योंकि जब हमारा पेट बहुत देर तक खाली रहता है, तो जो जूसेस, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, वो रिलीज़ होने लगते हैं। और अगर पेट में खाना ही नहीं है, तो वो जो जूस है वो खाली ही सिक्रेट होने लगते हैं, तो वो आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी आपके बॉडी का फ्लूइड का रिक्वायरमेंट है, उतने फ्लूइड आपको ज़रूर पीने चाहिए। तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वाटर एड्स इन डाइजेशन प्रोसेस। जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होने में वाटर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हेल्प्स टू अवॉइड गैस, डिस्टेंशन, कॉन्स्टिपेशन। तो अगर ठीक से कोई इंसान पानी नहीं पीता है, तो उसका खाना ठीक से हजम नहीं होगा और उसको गैस हो सकता है या पेट फूल जाना, ब्लॉटिंग का जो फीलिंग होता है, तो वो डिस्टेंशन हो सकता है। और ठीक से जो स्टूल है वो भी पास नहीं होता, क्योंकि वाटर स्टूल को बनाने में हेल्प करता है, तो वो इंसान कॉन्स्टिपेटेड हो सकता है। तो इसीलिए ठीक से पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और ये जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो डिफ़र होता है, जैसे रिक्वायरमेंट्स डिफ़र इन रेस्पेक्ट ऑफ एज, जेंडर, सीजन और बॉडीज़ कंडीशन। तो ये हर एक एज में वाटर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, जेंडर के हिसाब से अलग अलग होता है, और सीज़न की वजह से, जैसे समर में हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे हमें स्वेटिंग होता है, विंटर में अलग रिक्वायरमेंट होता है, और बॉडी के कंडीशन के हिसाब से भी कभी कभी वाटर की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, मतलब फ्लूइड की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। ओके, तो अच्छे से मतलब ठीक अमाउंट में फ्लूइड लेना बहुत ज़रूरी है। और पानी तो पीना ज़रूरी है ही। अगर कभी कभी होता है जैसे किसी को फीवर है, तो वो प्लेन वाटर टेस्ट नहीं करता अच्छा, तो प्लेन वाटर पीने में उसको अच्छा नहीं लगता, तो उस टाइम पे बट फ्लूइड ज़रूरी है। तो इसलिए आप लस्सी बना के पीजिए या सूप पीजिए, तो उसमें क्या होगा कि फ्लूइड भी इंटेक हो जाएगा उसके साथ साथ। ओके, तो नेक्स्ट है ऐड कलर्स ऑन योर प्लेट। इसका मतलब यही है कि आपके प्लेट में जो नेचुरल कलर्स जो नेचर ने हमें दिए हैं, यानी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, वो इंक्लूड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डेली डाइट। हर दिन 1 से 2 फ्रूट कंज्यूम करना और हर एक मील में थोड़े थोड़े वेजिटेबल्स खाना, चाहे वो आप सैलड फॉर्म में खा रहे हो या सब्ज़ी बना के खा रहे हो, जैसे भी फॉर्म में आपको कन्वीनियंट लगे, बट सब्ज़ी और फ्रूट इंक्लूड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्या करता है ना, इम्यूनिटी को प्रमोट करता है, क्योंकि इनमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ओवरऑल हेल्दी रखने में मदद करती है। एजिंग को, मतलब अननेसेसरी एजिंग को प्रिवेंट करती है। और फाइबर होता है जिससे क्या होता है, जैसे डायबिटीज़, ओबेसिटी, इन सारे डिजीज़ को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन को भी प्रिवेंट करने में ये बहुत मदद करते हैं, क्योंकि जो स्टूल प्रिपेयर होता है उसमें फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, और ये ऑब्वियसली गुड फॉर विजन, बोन एंड मसल हेल्थ। सॉरी, इसमें थोड़ा स्पेलिंग का गड़बड़ हो गया। ये एंड होगा, बोन एंड मसल हेल्थ, स्किन हेल्थ। तो इसमें जो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अपने डेली डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट है
हैव होल फ्रूट इंस्टेड ऑफ जूस। तो जैसे अभी हमने बताया कि फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ही अच्छा होगा अगर आप फ्रूट को होल फ्रूट फॉर्म में खाएं, क्योंकि जब हम फ्रूट का जूसेस बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाता है। होल फ्रूट कंटेन्स मेनी मोर न्यूट्रिएंट्स एंड कंपोनेंट्स लाइक फाइबर एंड विटामिन्स। मतलब जैसे आप मान लो ऑरेंज खा रहे हैं, तो ऑरेंज का जूस ना बना के ऑरेंज को अच्छे से पील करके वो जो पीसेस है ऑरेंज के वो ऐसे ही च्यू करके अच्छे से खाइए, तो उससे क्या होगा, और भी ज़्यादा आपको उसका फाइबर कंटेंट और उसका विटामिन कंटेंट मिलेगा। क्योंकि जब भी हम जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, वो जो फाइबर है वो ऑब्वियसली उसमें नहीं रहता है, और विटामिन सी भी लॉस हो जाता है, तो दे गेट लॉस्ट व्हेन ओनली जूस इज एक्सट्रैक्टेड। तो इफ़ अ पर्सन कैन कंज्यूम अ होल फ्रूट इजीली, तो होल फ्रूट ही खाइए। तो अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार है, उसमें इतना एनर्जी नहीं है कि वो होल फ्रूट को अच्छे से च्यू करके खा सके, तो वो जूस खा रहा है वो अलग बात है। या कोई बच्चा है जो उतना च्यू नहीं कर सकता, उनके लिए जूस ठीक है, बट जो भी इंसान ठीक तरीके से च्यू करके होल फ्रूट खा सकता है, तो प्लीज़ होल फ्रूट ही कंज्यूम कीजिए। ये इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मूविंग ऑन, फोकस ऑन मील व्हाइल ईटिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम खाना खा रहे हैं तो उस खाने में फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। Try to avoid doing other things like talking or using phone or watching TV while eating. खाने के टाइम पे जो दूसरे चीज़ें हैं उनसे दूर रहना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, कभी कभी ये देखा गया है कि अगर कोई खाना खाते खाते मान लो टीवी देख रहा है और उसको पता ही नहीं है कि वो कितना ज़्यादा खा रहा है, तो जो खाने का पोर्शन है उसका वो कोई हिसाब ही नहीं रख रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, ठीक है। तो समटाइम्स पीपल हैव ओवर ईटिंग बिकॉज ऑफ दैट। इसी के वजह से ओवर ईटिंग हो जाता है, जो आगे जाके बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम को प्रोड्यूस करता है। तो अपना खाने जब भी आप खा रहे हो उस पर फोकस करो। थोड़ा बहुत जैसे फैमिली डिनर है तो फैमिली के मेम्बर से बातें करना वो ठीक है, लेकिन खाने में भी फोकस रखो, एंजॉय करो अपनी मील को। ओके, तो अब है ऐड वैरायटी इन मेनू। अब जो मेनू आप रोज़ खा रहे हो या अपनी फैमिली के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उनमें थोड़ा वैरायटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाना कभी भी मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक ही खाना, एक ही मेनू कोई रोज़ खा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है, उसको खाने में इंटरेस्ट नहीं रहता है, और वो अपनी फूड को अवॉइड करता है या स्किप कर देता है या उतना अच्छे से नहीं खाता। और अगर आप आपका खाना अच्छे से खाओगे ना, तो वो आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो डोंट लेट योर मील्स बी मोनोटोनस। ट्राई टू मेक डिफरेंट रेसिपीज़ विद द सेम फूड। एक ही फूड का इंग्रेडिएंट को लेके आप डिफरेंट रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हो, हेल्दी रेसिपीज़ को। उससे क्या होगा, वो जो इम्पॉर्टेंट फूड है वो खाना तो ज़रूरी है ही, लेकिन एक ही टाइप का अगर डिश है तो वो मोनोटोनस हो जाता है। तो डिश थोड़ा डिफरेंट बनाओ, तो खाने में भी मज़ा आएगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर से, इफ़ ईटिंग अ बोल ऑफ ओनली ओट्स हैज़ बिकम बोरिंग। मतलब आप सिर्फ ओट्स को पानी में उबाल रहे हो, उसमें थोड़ा वेजिटेबल ऐड कर रहे हो, वो एक बहुत अच्छा डिश है, लेकिन ये अगर आप मतलब एक ही हफ्ते से खा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, वो बोरिंग हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो ना, ट्राई टू हैव ओट्स पैनकेक। आप ओट्स का पैनकेक बना लो, तो क्या होगा, ओट्स ही आप खा रहे हो लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप का डिश बना के, तो उससे आपको भी अच्छा लगेगा खाने में। और आज के लिए लास्ट वन है, च्यू योर फूड प्रॉपरली। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खाने को जब हम खा रहे हैं तो उसको अच्छे से च्यू करना। च्यूइंग प्रॉपरली द फूड एड्स द डाइजेशन प्रोसेस, प्रिवेंट्स डाइजेस्टिव डिफ़िकल्टीज। यानी अगर आप फूड को ले रहे हो और मतलब थोड़ा बहुत च्यू करके ही उसको स्वालो कर रहे हो, निगल जा रहे हो, तो उसमें क्या होगा, वो फूड ठीक तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो जब भी हम खाने को मुंह में डालते हैं उसको अच्छे से च्यू करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है, वो खाना बहुत अच्छे से टूट जाता है उसके छोटे छोटे पार्ट में, और वो जो छोटे छोटे पार्ट है वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, उससे हेल्प होता है। क्योंकि जब स्टमक में हमारी फूड चला जाता है, स्टमक हैज़ नो टीथ, ये आपने सुना ही होगा, स्टमक के पास दांत नहीं है कि वो उस फूड को तोड़ सके छोटे छोटे पार्ट में। तो आप
अच्छे से अपने दांतों से फूड को च्यू करो, ये बहुत ज़रूरी है। ओके। और इससे क्या होता है, हेल्प्स टू स्वालो, ऑब्वियसली निगलने में हेल्प करता है और चोकिंग से हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर फूड गले में अटक जाता है, ये एक कारण ये भी हो सकता है कि लोग ठीक से फूड को च्यू नहीं करते, तो च्यू करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे को भी, अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो उसको भी अच्छे से च्यूइंग सिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे भी ये सब प्रॉब्लम्स ना हो सके। तो टेक योर टाइम एंड ईट द मील, अपना टाइम लेके अच्छे से खाना खाओ, ठीक है। और अवॉइड गेटिंग हैस्टी वाइल ईटिंग, मतलब बहुत सारे जल्दबाजी में खाना अवॉइड करना ही चाहिए। खाने के टाइम पे थोड़ा टाइम लेके अच्छे से खाना चाहिए। ओके। तो आज के लिए इन्हीं सारे ईटिंग हैबिट्स को डिस्कस करना था, और आगे और भी वीडियोस आएंगे ईटिंग हैबिट्स को लेके। और ये आर्टिकल आप मेरे ब्लॉग न्यूट्री कैंपस में जाके पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो, वहाँ पे और भी डिटेल्स में लिखा है, और उसका लिंक, मेरे ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए किसी डाइट कंसल्टेशन में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट्स में शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और दूसरे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।